हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पेरिस्पर्म होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है जो पेरिस्पर्म में क्या होता है। विकल्प ए में दे रखा है साइनजिड्स का विघटित भाग, विकल्प बी में दे रखा है एंडोस्पर्म का बाहरी भाग, विकल्प सी में दे रखा है द्वितीयक केंद्रक का विघटित विघटित भाग और विकल्प डी में दे रखा है न्यूक्लियस का अपशिष्ट भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे पुष्पी पादप होते हैं, जो यहाँ पे पुष्पी पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन, उनमें दोहरा निषेचन। तो यहाँ पे जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोहरे निषेचन के बाद यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोहरे निषेचन के बाद की बात करें तो यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे बीज बनते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोहरे निषेचन के बाद जो बने बीज होते हैं उनमें जो बीजांड होते हैं उसका जो केंद्रक होता है उसमें कुछ अवशेष जो है उसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोहरे निषेचन के बाद बने बीज में जो बीजांड है, बीज में बीजांड के केंद्रक के अवशेष को बीजांड के अवशेष को पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पेरिस्पर्म होते हैं, यहाँ पे जो पेरिस्पर्म होते हैं ये बीज के भ्रूण को घेरे रहते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बीज के भ्रूण को घिरे रहते हैं या घिरे रखते हैं। अगर हम यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें कि किसमें यहाँ पे ये पेरिस्पर्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं काली मिर्च, इलायची आदि में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमसे यहाँ पे यही पूछा है कि जो पेरिस्पर्म है ये होता क्या है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस का अपशिष्ट भाग होता है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।